हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव यानी विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। या एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब हम लोग जैसे इसका उदाहरण सीखेंगे। तो एग्जाम्पल्स इसका जो है रेड, ब्लैक, वाइट, मच, फर्स्ट, सेकेंड आदि एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की जब हम लोग बात करते हैं तो एडजेक्टिव्स के 8 भेद होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को, गुण को बताते हैं। उन्हें हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे ब्लैक बैग, ब्लू शर्ट, न्यू कैप, यंग मैन, ओल्ड बॉय या ओल्ड मैन। तो जब हम लोग इन शब्दों में नाउन के पहले जो वर्ड्स लगे हैं, ओल्ड, यंग या ब्यूटीफुल पेन में ब्यूटीफुल या ब्लैक बैग में ब्लैक, तो ये सभी शब्द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। दूसरा होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जो कि मात्रा बताता है, परिमाण बताता है कि कितनी मात्रा में वो वस्तु है। जैसे सम ऑयल, मच वाटर। तो यहाँ सम और मच जो है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। तीसरा होता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण इसे हम लोग कहते हैं, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसका संख्या या क्रम का बोध कराता है किसी व्यक्ति या वस्तु का। जैसे कि 1 मैन, 2 मैन या 2 बुक्स, 2 कॉपीज, 2 अलमीरास, 2 कूलर्स, 2 बल्ब्स आदि। चौथा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में संकेत देता है कि ये नज़दीक का नाउन या प्रोनाउन है या दूर का। जैसे दिस बुक इज़ न्यू, दैट पेन इज़ ब्यूटीफुल, दीज बॉयज़ आर शॉर्ट, दोज गर्ल्स आर टॉल आदि। तो ये बताता है दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु। तो दिस और दिस नज़दीक की वस्तुओं को बताते हैं, दैट और दोज दूर की वस्तुओं को। पांचवा होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो प्रश्न सूचक विशेषण होता है। उसे हम लोग जब हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे विच बॉय इज मोर इंटेलिजेंट, विच गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल, विच मैन इज मोर ओल्ड। तो यहाँ पे विच शब्द का प्रयोग जो है नाउन के ठीक पहले लग रहा है और ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इन यूजेस में जो है विच जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब छठवा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी जो अधिकार की बात करता है, स्वामित्व बताता है। जैसे माई, आवर्स, दिस इज माई पेन, दैट इज आवर्स हाउस, दिस इज योर कॉपी, दैट इज हिज नोटबुक। तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स आदि या देयर आदि, इन सभी को हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच और एवरी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे ईच बॉय, एवरी मैन, ईच गर्ल, ईच कॉपी, ईच पेन आदि, जो कि प्रत्येक का बोध कराता है। आठवां होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो व्यक्तियों के बारे में बताता है, जैसे या व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से उनका निर्माण होता है, पर्सनल नाउन से। जैसे इंडिया से इंडियन, बिहार से बिहारी, अमेरिका से अमेरिकन, अमेरिकन पर्सन, इंडियन मैन, इंडियन वुमन, इंडियन गर्ल आदि। तो इन सभी वाक्यों में जो इंडियन का प्रयोग हुआ है वो प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं मात्रा बताने वाले जो एडजेक्टिव है, जैसे मच, मैनी, ए फ्यू, अ लिटिल आदि। तो मच से अधिक, किसी चीज़ की अधिक मात्रा का बोध होता है। मैनी से संख्या का बोध होता है और ए फ्यू से थोड़े से संख्या का बोध होता है।
जैसे अ फ्यू बुक्स मतलब थोड़ा सा, कुछ किताबें, अ फ्यू टेबल्स कुछ टेबल्स, और अ लिटिल से